इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। यहाँ की तैयारियां जो हैं वो भी दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये तैयारियां कब से जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई एपिसोड के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आपको ये जगह समझ आ रही है कौन सी है? ये मशहूर ज़माना अब इमरान खान साहब का घर है और ये सामने बैरियर आपको नज़र आ रहा होगा खूबसूरत किस्म का। यहाँ पर ये या अगर नाबुदू वैया अगर नस्ताइन का बोर्ड भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ सबसे इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। यहाँ की तैयारियां जो हैं वो भी दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये तैयारियां कब से जारी हैं और इस तैयारियों को ये जो चीज़ें हैं मेंटेन करने के लिए जो खान के टाइगर हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आगे आए ज़रा आपको दिखाते जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर इस तरफ ये मेन एंट्रेंस के पास ही इंतहाई खूबसूरती से तमाम तर जो पौधे हैं उनको सजाया गया है। नए घास जो है वो यहाँ पर लगाया है और बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये 2-4 दिनों का मेंटेन किया हुआ लग नहीं रहा, ये महीनों से सालों से लग रहा है कि इसको प्रॉपर तरीके से ना मेंटेन करके रखा है। ये देखिए, इस तरफ लोग कह रहे थे कि बड़ी तैयारियां चल रही हैं और उन तैयारियों का मकसद क्या है ये तो फिर वक्त बताएगा। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर, आज पहले हम आते थे तो यहाँ पर पत्थर होते थे, यहाँ पर इस तरफ भी दूर तक पत्थर ही पत्थर होते थे, छोटे छोटे, खड़े होने में भी मुश्किल होती थी। इस तरफ भी आप देखें, इस तरफ भी आप देखें, जो एंट्रेंस की राइट साइड है उस तरफ भी खूबसूरत पौधे लगाकर मुकम्मल रंग रोगन भी भाई नया किया है यहाँ के टाइगर्स ने। और मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझे ये लगा कि शायद पहले की तरह ही वो पुराना जिस तरह से गेट का सारा माहौल था, पत्थर और इधर उधर जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती थी, लेकिन अब इस तरह से लग रहा है ना जैसे मेहमानों के आने से पहले तैयारी की जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आखिर पर आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर दिखाएं, इस तरफ ये खान के टाइगर बैठे हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं मिलने के लिए उनको यहीं पर रिसीव किया जाता है और फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ज़ाहिर है वो फिर आगे जाते हैं। ये एक मेन बैरियर है। इस बैरियर के इधर एक मस्जिद भी है ना, इधर एक मस्जिद भी है छोटी सी, बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर। इस तरफ दिखाएं, ये एक छोटी सी मस्जिद है, वो छोटे छोटे उसके ऊपर गुंबद बने हुए हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ बैठकर आराम से नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। ये मेन बैरियर है और इस बैरियर के इस तरफ भी बड़ी खूबसूरती से पौधे वगैरह लगाए हैं और सजाया है पूरा इसको मुकम्मल तरीके से। और यहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे पहले आते थे और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बिखरी बिखरी महसूस होती थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि इसको इंतहाई बेहतरीन तरीके से तमाम एरिया को मेंटेन किया है। और ये देखिए, यहाँ पर नया घास और नई जो वो क्या कह सकते हैं कि एक तरह ये गेट पहले नहीं होता था। ये जो पीछे आपको बड़ा गेट नज़र आ रहा है ना, ये गेट, आगे आइएगा थोड़ा सा, ये बड़ा गेट है और ये गेट भी पहले नहीं होता था। और ये अब गेट भी एक नया लगाया है सिक्योरिटी के हवाले से, मेन एंट्रेंस से आगे आके। ये देखिए, इस तरफ खारदार तार वगैरह नई डाल के और नया गेट लगाया है। यहाँ पर देखिए, इस तरफ भी ये भी नए पौधे बेहतरीन तरीके से एंड तक जहाँ तक हमारी निगाह जाएगी, ये दोनों साइडों से ना मुकम्मल तौर पर इस तरह से सजाया है बेहतरीन तरीके से। लेकिन एक चीज़ है आपको बताऊं, लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई हो रही है तो इसलिए कोई बनी गाला में बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं। तो ये जो तैयारियां हैं ना, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1-1.5 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और ये इसी तरह से मेंटेन रखी जाती हैं। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान फैमिली मौजूद नहीं है तो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं और जब भी देखा है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में तो चीज़ों को बड़े प्यार से, मोहब्बत से, मेहनत से पीछे से संभाल के और उनकी इस तरह से केयर की गई है जैसे लगे कि भाई वो यहीं पर मौजूद हैं। अज़ान के बाद बात करते हैं। अज़ान ख़त्म हो गई है जी, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था, फैसल वाडा साहब ने भी एक दफ़ा कहा था। अच्छा, आखिर में मैं आपको ना बड़ी एक अहम तरीन ख़बर दूंगा। फैसल वाडा साहब ने कहा था जब बुशरा बीबी रिहा होकर आई थी ना,
तो उन्होंने भी कहा था कि देखिए बनी गाला के अंदर तैयारियां चल रही हैं, सफाइयां हो रही हैं, रंग रोगन हो रहा है, तो इनकी जनाब डील हो गई है। तो इस तरह से जो स्पॉइलर होते हैं ना, वो डील का तासुर देने के लिए इस किस्म की बातें हमेशा से करते रहते हैं, जो कि बड़ा अफसोसनाक है, दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने पूछा कि भाई बड़ा आप लोगों ने वाकई 1-1.5 साल से इसको मेंटेन करके रखा है, आखिर कौन है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखता है? तो फिर मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाले बंदों में, और जो इनके चीफ़ भी हैं, कहा जाता है उनको चीफ़ भी कहते हैं, चीफ़ जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चाहे जहाँ पर हो। वो कहते हैं जी रज़ा ख़ान है, रज़ा ख़ान साहब बड़ा इसका ख्याल रखते हैं, और पहले ISF में थे, ख़ान के बड़े पुराने टाइगर हैं, और वो इन चीज़ों को ना बड़ा मेंटेन करके रखते हैं इस तरह से जैसे किसी का अपना घर होता है। तो ज़ाहिर है ख़ान के चाहने वाले लोग हैं, वो अगर अपने घर की तरह ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर और कौन रखेगा। तो ये जनाब यहाँ पर इस वक्त माहौल है, मैंने कहा ज़रूर आपको दिखाएंगे। दूसरा, आप देख सकते हैं कि घर के अंदर भी जो ऑफिस है वहाँ पर नई तस्वीरें जो है इस वक्त वो लगाई जा रही हैं, नई नई तस्वीर, बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट बनवा कर। और उसके अलावा जो लॉन है आप देख सकते हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। सामने जो है वो मस्जिद है, और ऑफिस का तमाम तर एरिया जो है ये भी हर दिन, इनका कहना है कि हम हर दिन इसको इसी तरह से मेंटेन करके रखते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि इसका मालिक यहाँ पर नहीं है तो पीछे कोई ख्याल रखने वाला ही नहीं है। जब भी कोई देखता है वो यही समझता है कि ख़ान आज आ रहा है या ख़ान कल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, ख्याल रखने वाले जो लोग हैं, वो उसको इस तरह से मेंटेन करते हैं सुबह शाम हर दिन कि वो लगता है ऐसा ही है कि शायद इसका मकीन बहुत जल्द आने वाला है। अब आते हैं ख़बर की तरफ। वो तहरीक की बात हुई थी और फैसल वाडा का जिक्र हुआ था। ख़बर जनाब ये है कि तहरीक इंसाफ के ज़राए अब ये कन्फर्म कर रहे हैं कि फ़ैसला तहरीक का हो चुका है। इमरान खान की रिहाई के लिए अब एक नई तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। ये तहरीक जून में अपना असर बड़े वाज़े तरीके से दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन इसमें एक अहम तब्दीली जो है वो इस दफ़ा तहरीक की स्ट्रेटजी में की गई है। जो असल ख़बर है वो ये है कि आने वाला जो हफ्ता है, ख़ास तौर पर बुध का रोज़, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पिछली दफ़ा तहरीक जब चली थी तो वर्कर आगे आगे थे, लीडरान जो हैं वो पीछे थे। कुछ लीडरान के बारे में कहा गया जी वो गायब हो जाते हैं। लेकिन अब आपको बता दूं कि इस दफ़ा फैसला ये किया गया है कि लीडर सबसे आगे होंगे। तो आने वाले हफ्ते का जो बुध का रोज़ है, मेरे ज़राए के मुताबिक जो एक धरना जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने इंसाफ करने वाले जजेस को और लोगों को शायद जगाने के लिए वो दिया जाएगा, और वहाँ से उस तहरीक का मोमेंटम, एहतजाज का मोमेंटम जो है वो बनाना शुरू किया जाएगा। और इस दफ़ा कहा गया है कि जी वर्कर अवाम सामने पहले नहीं आएगी, पहले लीडर आएंगे, वो साबित करेंगे कि हाँ भाई तहरीक चलाई जा सकती है, फिर अवाम जो है उस तहरीक को लेकर जाया जाएगा। तो ये जनाब तमाम तर मालूमात थी, मैंने कहा आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। कि कल भी एक वीडियो क्लिप आया था कि जी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, पौधों की काट छांट। तो हुजूर ये पौधों की काट छांट, ये पौधों को पानी देना, यहाँ पर साफ़ सफाई, ये रोज़ाना के मामूल का अमल है। और ख़ान के चाहने वाले, ये वो हार्ड कोर मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और हर दिन इस घर को ऐसे ही सजा के रखते हैं कि जैसे इमरान खान अब भी इस घर में मौजूद है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।